नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, जैसे मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि अब मैं सिडको के जितने भी अपार्टमेंट्स अप फॉर लॉटरी है वो सारी लोकेशन पर जाकर सारी लोकेशंस का रिव्यू करने वाला हूं और वहां पर सिटीजन एमिनिटीज क्या क्या है, मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये जो चीजें एक टिपिकल फैमिली को जिसकी जरूरत होती है, वेदर दीज थिंग्स आर अवेलेबल और नॉट, इन सारी चीजों का रिव्यू करने वाला हूं। तो सबसे पहले इस श्रृंखला में मैं पहुंचा हूं खांदेश्वर, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये है सारे सिडको के अपार्टमेंट्स जो अभी LIG कैटेगरी में है। इसके अलावा थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं लोकेशन के बारे में। आपको जो सामने दिख रहा है ना, वो है कलम्बोली से तो JNPT को कनेक्ट करने वाला हाईवे, और ये नीचे से रोड है। सामने आप देख सकते हैं, ये है सिडको के सारे अपार्टमेंट्स। L11 तक है, लेकिन मुझे लगता है जो L1 है वो शायद कमर्शियल स्पेस या ग्राउंड फ्लोर का होगा, बट मान के चलिए 11 फ्लोर की बिल्डिंग है और काफी सारे बिल्डिंग्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ये रोड जाता है सीधा स्टेशन। अब स्टेशन कहाँ पर है? इनफैक्ट हम स्टेशन रोड पे ही खड़े हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो सारी गाड़ियां हैं, ये जो लोग आते हैं, ट्रैवल करते हैं फ्रॉम ट्रेन, ये सामने ही स्टेशन है। तो ऐसा नहीं है कि 50 मीटर 100 मीटर के डिस्टेंस पे स्टेशन है, बिल्डिंग ही स्टेशन के सामने है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि देखिए, आपको खुद की प्राइवेट व्हीकल की जरूरत नहीं है, एक स्कूटी से आपका काम चल जाएगा। तो अननेसेसरीली आपको 4 व्हीलर का बर्डन नहीं लेना है। पार्किंग अंदर क्या है उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। तो ये बात हो गई कनेक्टिविटी के बारे में। ट्रेन की कनेक्टिविटी है, और बिकॉज लाइट इनकम ग्रुप के लोगों के लिए है, तो ऑब्वियसली पैसे उनके पास ज्यादा है नहीं, तो उनको एक अच्छी जगह, एक वेल कनेक्टेड जगह देने का ऑब्जेक्टिव है। अब हम जाएंगे यहाँ से, बाकी की चीजें एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अंदर। मार्केट क्या है, बिकॉज आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए एक मार्केट, जहाँ से आप चीजें खरीद सके। उसके अलावा स्कूल, आपके बच्चों के लिए स्कूल कहाँ पर है। वैसे यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी पनवेल की है। देखिए, सीधे सीधे आप चले जाएंगे, आप खांदा कॉलोनी चले जाएंगे, और वहां पर काफी स्कूल्स है। हम स्पेसिफिकली अंदर की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे। चलिए। तो दोस्तों, ये लीजिए, हम है स्टेशन रोड पर, और राइट की तरफ जो सिडको के प्रोजेक्ट है, और अब मैं दिखाऊंगा आपको स्टेशन जो मेरे लेफ्ट की तरफ है। यहाँ पर देखिए, शेयर रिक्शा का प्रोविजन है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते आपको मिल जाता है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह जनरली स्टेशन की तरफ आने के लिए यूज होता है। ये देखिए, ये है खांदेश्वर रेलवे स्टेशन, और यहां से आपको मिलेगी ट्रेन्स दैट विल कनेक्ट यू टू थाने, मुंबई, CST, इस सारी जगह पे इसकी कनेक्टिविटी है। अब यहां से हम राइट की तरफ मुड़ेंगे और आपको पूरे सिटी का टूर कराएंगे। कैसा है ये सिटी, कैसा डेवलपमेंट है, लिवेबिलिटी क्या है, ये आपको एक अच्छा खासा अंदाजा मिल जाएगा जब आप स्क्रीन पर देखेंगे। ज्यादातर ये वीडियो रहने वाला है, मैं कार के अंदर से ही शूट करूंगा, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह दिखती है जहां पर हम रुककर आपको थोड़ा डिटेल दे पाए, तो वो भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम थोड़ा आगे आ चुके हैं, 500 मीटर आगे आ चुके हैं, और आप मेरे स्क्रीन पर ये नोटिस कर रहे होंगे कि आपको अगल लेफ्ट की तरफ है ना, कोई बिल्डिंग नहीं दिख रही, क्योंकि सिडको की जो बिल्डिंग है वही एक बिल्डिंग है जो स्टेशन के एग्जैक्ट सामने है। बाकी जो बिल्डिंग्स है वो थोड़ी पीछे की तरफ है, यानी वो जो प्लॉट्स है वो रिजर्व करके रखे गए थे फॉर पीपल विथ लोअर इनकम ग्रुप फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये एक अच्छी बात मुझे लगी। अब हम एंटर कर चुके हैं कामोठे में, जो खांदेश्वर रेलवे स्टेशन से हार्डली 500-700 मीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आपको दिख सकते हैं सारे शॉप्स जो आपको रोजमर्रा की चीजों के लिए लगेंगे। छोटी मोटी शॉपिंग हो गई, कपड़े हो गए, या फिर सब्जी वगैरह लेनी है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपको रेस्टोरेंट्स चाहिए, आपको खाना पीना चाहिए, स्टेशनरीज चाहिए, ये सब यहाँ पर अवेलेबल है, अलॉन्ग विद सम ऑफ द मोस्ट रिनाउंड बैंक्स जो जिनके ब्रांच यहाँ पर है। तो हॉस्पिटल सबसे पहले देखते हैं। ये देखिए, नोबल केयर हॉस्पिटल है, और यहाँ पर थोड़ा आगे इसके सामने ही क्रिटिकेयर लाइफलाइन हॉस्पिटल है। ये भी काफी अच्छा खासा बड़ा साइज का हॉस्पिटल है। तो ये देखिए, यहाँ पर HDFC का ATM है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पर छोटे मोटे ईटरीज है। अंदर की तरफ तो और भी बहुत कुछ है, ये पूरा मार्केट है, और ये काफी पॉपुलेटेड है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि नवी मुंबई में मैं जितने जगह पर घूमा हूँ, मुझे ये जो जगह है ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड लगी। बाकी जगह थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि स्कैरसिटी है, मतलब स्पेस्ड आउट है, लेकिन ये थोड़ी केओटिक नहीं कहूंगा, लेकिन
पॉपुलेटेड है, ऐसा लगता है कि आप मुंबई में हो जब आप कामोठे में आते हो। तो ये देखिए फरसान वगैरह सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। अब थोड़ा आगे जाते हैं, आपको हॉस्पिटल तो दिखा दिया। वैसे पनवेल इतना नजदीक है यहाँ से कि पनवेल में तो हॉस्पिटल्स की भरमार है। यहाँ पर महात्मा गांधी एमजीएम हॉस्पिटल जो है वो भी नजदीक है यहाँ से। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है स्कूल ढूंढना, क्योंकि हमने आपको ये तो दिखा दिया अपना हॉस्पिटल, मार्केट भी दिखा दिया, लेकिन इसके अलावा सब्जी मार्केट वगैरह भी है यहाँ पर, वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए आगे जाते हैं। और दोस्तों ये देखिए स्क्रीन पर, ये है इंडो स्कॉट स्कूल। काफी अच्छी स्कूल है, थोड़ी महंगी भी है ऐसा मेरा अंदाज है। मेरे को पूरा इसका फ्री स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया नहीं है, बट आई थिंक दिस इज एन एक्सपेंसिव स्कूल। तो अगर आप वहां पर घर लेते हैं, आई डोंट थिंक आपका बजट अलाउ कर पाएगा। इन फ्यूचर किसी का कर भी पाए, लेकिन मैं आपको बजट स्कूल्स भी बताऊंगा आगे जाकर। पहले हम इसे रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ से मानसरोवर भी बहुत नजदीक है, इनफैक्ट वॉकेबल डिस्टेंस पे भी कह सकते हैं आप। तो ये तो हो गई स्कूल। अब आगे जाकर आपको दूसरी चीजें दिखाते हैं, चलिए। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी। डिस्टेंस के बारे में कहूं तो सब्जी मंडी स्टेशन से हार्डली 500 से 700 मीटर के डिस्टेंस पर है। वॉकेबल डिस्टेंस है, कुछ लोगों के लिए कम, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा। जितना चलोगे उतना फ़ायदा। वैसे ये सब्जी मंडी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, एग्स सारी चीज़ें मिलेंगी। और ऑब्वियसली जैसे हर एक मार्केट में होता है, अलग अलग सेक्शंस है। तो ये एक अच्छी बात है कि वॉकेबल डिस्टेंस पर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है। आपको मैंने सब्जी मंडी दिखा दी, स्कूल दिखा दिया, हॉस्पिटल दिखा दिया। अब बात करती है एक बजट स्कूल की, जो यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दी है, लेकिन वो पनवेल की तरफ है और न्यू पनवेल की तरफ है। तो वो भी जाकर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो स्कूल्स है उसके ऑप्शंस और क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप घर लेने का डिसाइड करते हैं। तो चलिए जाते हैं और देखते हैं और स्कूलिंग के क्या ऑप्शंस हैं। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम पनवेल, न्यू पनवेल में। और ये देखिए जो सामने आपको इमारत दिख रही है, ये है न्यू होराइजन स्कूल। और इसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए देखिए यहाँ पर एक लॉ कॉलेज भी है। इसके पीछे इनका सीकेटी करके एक बड़ा इंस्टीट्यूट भी है, जो हम देखेंगे यहाँ से। जब हम लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे तो आपको वो भी दिखा देंगे। वहाँ पर स्कूल भी है, स्टेट बोर्ड की स्कूल है, ये सीबीएसई की स्कूल है। और वहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए जो नॉर्मल कॉलेज होता है, साइंस, कॉमर्स, वो भी है। तो चलिए अब जाकर वो देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है सीकेटी कैंपस। काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है और काफी बड़ा ग्राउंड भी है इनके पास। तो यहाँ पर बेसिक से लेके एडवांस एजुकेशन के सारे ऑप्शंस विद इन बजट आपको मिल जाएंगे। एंड दिस इज अ गुड इंस्टीट्यूट। और आई वोंट बी टॉकिंग अ लॉट अगर मैं ये कहूँ कि आधे से ज्यादा पनवेल के लोग किसी ना किसी तरीके से इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं या फिर यहाँ पर पढ़ाई कर चुके हैं। और ये रही और एक स्कूल, सेंट जोसेफ हाई स्कूल। ये रायन के अंडर आती है और ये भी एक अच्छी स्कूल है, सीबीएसई मोड ऑफ एजुकेशन है और एक डिसेंट साइज की या डिसेंटली प्राइस्ड कह सकते हैं। एजुकेशन इज आल्सो गुड, नॉट दैट एक्सीलेंट, बट इट्स अ गुड स्कूल इज व्हाट आई विल से। अब ये तो स्कूलिंग के ऑप्शंस हो गए। यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे डीएवी, जेवियर्स, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल भी है यहाँ पर। तो स्कूलिंग के यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस है, लेकिन आपको कामोठे में थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस है। लेकिन एज आई सेड, डिस्टेंस हार्डली 1.5 किलोमीटर का है, तो उतना प्रॉब्लमेटिक है नहीं। अब हम जाके देखेंगे कि प्राइसिंग उस प्रोजेक्ट की अप्रिशिएट होने के चांसेस है और वो कैसे है। तो दोस्तों अब हम जहाँ पर खड़े हैं ना, एग्जैक्टली प्रोजेक्ट के पीछे की तरफ है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं, जैसे नीलकंठ ग्रुप हो गया। इसके आगे वाला जो प्लॉट है, अगर मैं उस साइड की बात करूँ तो वहाँ पर मिलेनियम का प्रोजेक्ट है। और ये जो बाकी के प्लॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सिडको के अंडर है अभी भी। फ्यूचर में जाके शायद सिडको खुद यहाँ पर डेवलपमेंट करे या फिर थ्रू टेंडर प्लॉट स्कीम ये प्लॉट्स किसी प्राइवेट डेवलपर को थ्रू ऑक्शन बेच दे। दैट इज अगेन अ पॉसिबिलिटी। लेकिन आप सोचिए कि इतने अच्छे लोकेशन में, इतने बड़े बड़े डेवलपर्स के अगल बगल में आपका अगर खुद का फ्लैट हो, थ्रू सिडको भी हो और बजट में हो, आगे जाकर पोटेंशियल है कि इसकी कीमतें आगे बढ़ेंगी। ये मैं उन दर्शकों के लिए कह रहा हूँ जो मुझे सवाल पूछते हैं कि फ्लैट की कीमत बढ़ेगी क्या। जनरली मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, जिस घर में आप रहते हो उसे इन्वेस्टमेंट मत समझिए। एक अच्छे जगह पर आपको एक अच्छे प्राइस लाइन में अगर घर मिल रहा है, इट्स अ गुड थिंग, तो आप वो कोशिश कीजिए।
तो आई होप ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये यूज़फुल रही होगी। अगर आपको यूज़फुल लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। सो दिस वाज इट फ्रॉम मी गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। दिस वाज अविनाश पाटिल साइनिंग ऑफ फ्रॉम वॉन्डरर पाटिल। बाय।